देखिए, मराठा राज्य का उदय, ठीक है, मराठा राज्य का उदय, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। एक्चुअली देखो हुआ क्या, जब मुगल सम्राट, मुगल बादशाह औरंगजेब की नीतियों से सरदार, जाट, मेवाती ये सब नाराज हो गए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जैसे ही ये व्यक्ति मरा, औरंगजेब मरा, तो छोटे छोटे राज्य जो है स्वतंत्र होना शुरू कर दिए। उसी में एक क्षेत्र था मराठा क्षेत्र। मराठा क्षेत्र हमेशा से अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जब औरंगजेब मर गया, इसके बाद मराठा राज्य का उदय होना लाजमी हो गया, एकदम निश्चित हो गया कि मराठा राज्य उदय हो गए। क्यों? क्योंकि जो भी मुगल बादशाह आए वो उतना कारगर सिद्ध नहीं हुई, वो बहुत कमजोर हुई, ठीक है, बात समझी नहीं। जिसके कारण क्या हुआ, एक्चुअली इसकी नीतियां भी सही नहीं थी। धार्मिक कर भी लगा दिया था, जजिया को पुनः लगा दिया था, ठीक है, जजिया और जकात दो प्रकार का कर लगा दिया था। सरदार नाराज हो गए थे, अन्य लोग भी नाराज हो गए थे। परिणाम स्वरूप हुआ क्या, मराठा राज्य का उदय हुआ। इसमें एक व्यक्ति थे, उनका नाम था शिवाजी, ठीक है। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में एक किला है शिवनेर का किला, उसी में हुआ था। शिवाजी का कभी भी औरंगजेब से बना नहीं। औरंगजेब सदैव शिवाजी को दबाने का प्रयास किए, जितना औरंगजेब शिवाजी को दबाने का प्रयास किया उतना ही शिवाजी उभरते चले गए। अभी पूरी कहानी बताएंगे, बहुत रोचक कहानी है। औरंगजेब का एक सूबेदार था, उसका नाम था अफजल खान। अफजल खान को भेजे थे शिवाजी को कैद करने के लिए, उसके ऊपर आक्रमण कर दिए। अफजल खान को शिवाजी ने हरा दिया। अफजल खान एकदम लंबा लंबा हट्टा कट्टा आदमी था। लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अफजल खान शिवाजी से हार सकता है, क्योंकि अफजल खान बहुत लंबा चौड़ा था और शिवाजी छोटे से थे, समझे। इतने हट्टे कट्टे लंबे चौड़े आदमी को कोई पटक के मारे, समझे, और लोग विश्वास नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ था। अभी बताते हैं पूरी कहानी कैसे है, फर्स्ट को देख लीजिए, बहुत रोचक कहानी देखना। देखो यहाँ पर था मराठा शक्ति का उदय किसी भी व्यक्ति अथवा विशेष व्यक्ति के समूह का कार्य न था, बल्कि इसका आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना से एकत्रित हो गए। एक्चुअली जब औरंगजेब से सब परेशान हो गए तो लोगों ने कहा कि हमारी जात, हमारी भाषा, हमारा धर्म, हमारा साहित्य सब एक है, ये बाहर से आए हैं, इनके ऊपर क्या विश्वास करते हो, समझे। यही करके उन लोगों ने राष्ट्रवाद का नारा दिया और एक हो गए। औरंगजेब की अव्यवस्था, मतलब औरंगजेब की अव्यवस्था में होता है औरंगजेब की गलत नीतियों के कारण क्या हुआ। देखो यहाँ पर जो सोई हुई मराठा जाति थी, मतलब मराठा जाति सोई नहीं थी, मतलब ऐसे करके नहीं सोई थी, मतलब अपने अधिकार को नहीं जानते थे, सोना मतलब ये है, ठीक है। वो क्या है, उसमें एक व्यक्ति थे रामदास, दूसरे थे तुकाराम, एक थे उनका नाम था श्री एकनाथ। ये लोग ऐसे व्यक्ति थे, संत थे। इन्होंने क्या किया, एक भाषा, एक ही प्रकार के रीति रिवाज और एक से जीवन का नारा दिया। मतलब हम एक हैं, हमारी भाषा एक है, हमारे रंग रूप एक है, हमारे रिवाज एक है, हम अलग कैसे हुए, समझे। तब ये इन लोग लगा नहीं, हम लोग अलग नहीं हैं। पहले क्या था, तुम काले हो, हम गोरे हैं, तुम नीच जाति हो, हम उच्च जाति हैं, तुम हमको छू दोगे तो हम बेकार हो जाएंगे, हम अपवित्र हो जाएंगे, ये सब बातें थी। लेकिन इन लोगों ने समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग एक ही हैं। यही मैं बार बार आप लोग बताता हूँ, यही बताते हैं हमेशा ना। अरे यार कैसे हम लोग अलग हुए बताओ। हमारे पास जैसे जब हवाएं चलती हैं हम लोगों के लिए समान चलती हैं, जब प्रकृति हमारे साथ भेदभाव नहीं करती है तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले, आप कौन होते हैं भेदभाव करने वाले, बताइए। हवाएं सबके लिए समान चलती हैं, पानी देखो बरस रहा है ना, किसी द्वार ज्यादा किसी द्वार कम बरसा है, सब यहाँ बराबर बरसा है, क्या समझे। किसी खेत में ज्यादा किसी खेत में कम बरसा है, नहीं, सब यहाँ बराबर बरसा है। ऑक्सीजन जो वातावरण में है किसी को कम किसी को ज्यादा मिलता है, सबको बराबर मिलता है इस एरिया में रहने वाले। जब प्रकृति हमारे साथ भेदभाव नहीं करती तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले, बात समझ नहीं। प्रकृति ने हमको काला बनाया, आपको गोरा बनाया, इसमें हमारा क्या नुकसान, हमारा क्या इसमें भाई योगदान है,
इसमें हमारा क्या दोष है बताओ। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति निम्न कुल में पैदा हो रहा है और कोई व्यक्ति उच्च कुल में पैदा हो रहा है, तो उस व्यक्ति का क्या दोष है उसमें, क्या समझे। कोई व्यक्ति काला बन के पैदा हुआ, उसका क्या दोष है। यही भेदभाव की बात कर रहे हैं। भेदभाव खत्म हो गया, इसके कारण सब लोग कहेंगे हम एक हैं, तब सबके अंदर चेतना जाएगी, ओ हम लोग एक हैं। न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है। ठाकुर बाबा नहीं गड़िया कुर्मी कोयरी समार पासी भूमि विकास लोहार लोहार सोनार सब एक है। समझे क्या समझे। ये सोच रहा है भूतिया ये भी नहीं किया, भूतिया और के सब एक है। समझे नहीं भाई, गुर्जर दैट मींस भूतिया, ठीक है। यही रामदास तुकाराम एक नाथ, ये ऐसे संत थे जिन्होंने एक भाषा, एक प्रकार के रीति रिवाज, एक से जीवन पद्धति का नारा दिया, जिसके कारण लोग एक हो सके और औरंगजेब के विरुद्ध आवाज उठा सके। औरंगजेब के सामने कोई टिकता नहीं था, बहुत ताकतवर आदमी था, इसके पास बहुत बड़ी सैनिक थी। देखिए, मराठों की राष्ट्रीय भावना का संचार करने के लिए शिवाजी के रूप में मराठों को एक नेता मिल गया, जो मराठों को एकत्रित कर उनको एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। कैसे कार्य किया वो मैं आपको बता रहा हूं शिवाजी के विषय में, ठीक है। देखो, शिवाजी की कहानी मैंने बताया। शिवाजी जानते हो शिवाजी कभी बताया तुम लोगों को। इस चैप्टर 13वां है, एक चैप्टर और बचा है, कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। शिवाजी देखो, मैंने बताया 1627 में पैदा हुए थे, वो कहीं लिखे होंगे, ठीक है। ये देखो 1627 तो मराठा राज के प्रथम संस्थापक थे, प्रथम शासक भी थे। एक्चुअली देखो, एक किला है शिवनेर, शिवनेर के किले में पैदा हुए थे। इनके पिता जो शाहजी भोसले थे, शाहजी भोसले का पापा है शाहजी भोसले, ठीक है। मम्मी का नाम जीजाबाई है, जीजाबाई करीबन से डाल दिए हो, ये अभी तारा कर रहा था। ये माता जी हैं और ये पिताजी हैं, ठीक है। देखो, पिताजी पहले अहमदनगर के एक निजाम का नौकरी करते थे, फिर इसके बाद वो बीजापुर के दरबार में नौकरी करने लगे। पहले अहमदनगर में थे, फिर बीजापुर चले गए। लेकिन शिवाजी उन्हीं के बेटे हैं, शाहजी भोसले के बेटे हैं, ठीक है। शिवाजी को लगा कि हम दूसरे के यहाँ क्यों नौकरी करें, हम अपने राज्य की स्थापना क्यों न कर ले, हम किसी से कम है क्या। जैसे किसी के यहाँ नौकरी करने जाओ, जैसे चपरासी बन गए, तुम्हारे अंदर ये हुआ यार हम मालिक क्यों नहीं है, बस में ये भावना आनी चाहिए। तो वही शिवाजी के अंदर आया, हम अपने राज्य की स्थापना क्यों नहीं कर सकते, हम अपने राज्य की स्थापना करेंगे। इसी को लेकर के शिवाजी ने क्या किया, 18 वर्ष की उम्र में सेना बनाना शुरू कर दिया। सेना बना करके मजबूत सेना तैयार की और फिर इसके बाद मुगलों पर आक्रमण करना शुरू कर दिए, समझे। और मुगलों पर आक्रमण करते करते क्या कि धीरे धीरे मुगलों को कमजोर कर दिए। एक्चुअली हुआ क्या, मुगलों का एक कमजोरी था, लाम और लश्कर सही दो चलते थे। लाम लश्कर में जानते हो क्या होता है, लाम लश्कर में होता है युद्ध करने जाएंगे तो हाथी रहेगा, साथ में नगाड़ा बजता रहेगा, डम 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 डम, बहुत सारे नाचने गाने वाले लोग उसमें जो आती हैं वो लोग रहेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे नैतिकता का पतन हो जाता है, वास्तविक नहीं, जिसके कारण मुगल बादशाह जो है, मुगल बादशाह को छोड़ करके बाकी अन्य लोग उसमें इन्वॉल्व होकर के मुगल को कमजोर कर दिए। मुगल साम्राज्य पूरा खत्म हो गया, मराठों के आगे टिक नहीं पाए। कारण ये था क्योंकि मराठे शक्तिशाली थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मराठों में एक नेता शिवाजी हैं, वास्तविक नहीं। शिवाजी ने जब सेना एकत्रित किया तो इनका युद्ध करने का एक तरीका था छापामार युद्ध। छापामार युद्ध क्या होता है, हाँ, छापा मारे गुरिल्ला युद्ध करते, घुसरा रहे, निकल के मारे भगिए, हाँ, छुपे रहेंगे, आएंगे मार के भाग जाएंगे, पीछे देखिए कौन दिखावे किएगा, फिर उधर जा लेंगे, फिर आएंगे मार के भाग जाएंगे, समझे। तुमको समझ आया जी, हाँ, ये गुरिल्ला युद्ध करता है, एक चुल्ला युद्ध है, गुरिल्ला युद्ध नहीं है। चलो, यहाँ शिवाजी की बात में बता रहा था। शिवाजी का पालन पोषण का पूरा दायित्व उसकी माताजी पर था, क्योंकि पिताजी नौकरी करते थे, ठीक है। शाहजी ने शिवाजी को अपनी एक जागीर पुणे में दे रखी थी।
आप यही देखिए, पूरा मुंबई में क्षेत्र है पूरा, कहे कि आप यही देखिए हम जो है नौकरी कर रहे हैं। वो देख रहे थे शिवाजी बहुत साहसी व्यक्ति थे, वो खुद एक शासक बनना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि हम क्यों नहीं शासक हैं, दूसरे के यहाँ क्यों नौकरी करें। ये बात सुन भाई। अब देखो इसी को लेकर 18 वर्ष की उम्र में, यही बात मैं बताऊं आपको, धीरे धीरे अपनी शक्ति को संग्रहित किए और एक स्वतंत्र राज्य के बनाने का उद्देश्य उनके दिमाग में आया। अब इस तरह उन्होंने क्या किया, शिवाजी ने आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया, अपने आसपास के क्षेत्र को क्या कर लिया, जीत लिए और नए किले तथा नए राज्य का निर्माण किए। ठीक है, जिसमें एक किला था, उसका नाम था रायगढ़ का दुर्ग। ठीक है, इतनी बात समझ भाई। शिवाजी के माता जी के नाम, पिताजी के नाम, कब जन्म हुआ। ठीक है, देखो शिवाजी को स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में दक्षिण के बीजापुर था, अहमदनगर के सुल्तानों का मुगल बादशाह से संघर्ष करना पड़ा। शिवाजी को मारने के लिए कई असफल प्रयास किए गए। कैसे कैसे किया गया वो देखो, क्या क्या प्रयास किया गया था शिवाजी को मारने के लिए। देखो एक बार मैंने बताया कि अफजल खान, ये मान लीजिए ये है, इसका नाम है औरंगजेब। ठीक है, ये इधर, ठीक है। अरे छोड़ो जी, चलो, अरे चुप रहो जी। औरंगजेब है, बस मान लो औरंगजेब है और दूसरा व्यक्ति अफजल खान, इनका सूबेदार है। ठीक है, अफजल खान, कहानी समझो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चित्र इंपॉर्टेंट नहीं है। औरंगजेब ने अफजल खान को कहा तुम जाओ, और ये है शिवाजी, जाओ शिवाजी को हरा करके आओ। ठीक है, ये व्यक्ति आया इनको हराने के लिए। ठीक, शिवाजी से अफजल खान को बड़ा है, इतना बड़ा, ठीक है, मोटा तगड़ा, ये छोटे से है। अब ये व्यक्ति हार गया, जब हार गया तो लोग लगे इतना बड़ा व्यक्ति हार गया, वही है जो रशिया की तरह मुंह है, इतना बड़ा व्यक्ति हार गया तो हम मतलब पूरी सेना में अपना तभी बच गई। ये हुआ कि अफजल खान मारा गया, अफजल खान मारा गया, मारा नहीं गया था, शिवाजी इसको उठा कर दिए थे। बस युद्ध में होता है सर, सब सेना भाग गई, अफजल खान हार गया, शिवाजी जीत गए। फिर क्या हुआ, अफजल खान कहा कि अब इसको ऐसे नहीं मारेंगे, सोचे कि अब औरंगजेब पता चले, औरंगजेब हमारा तो दुर्दशा करेगा। सोचे कि औरंगजेब पता नहीं चलने देंगे, इसको बुलाएंगे, फिर पार्टी देंगे, उसी पार्टी में मारेंगे इसको। फिर इसके बाद एक पार्टी दिए, उस पार्टी में इसको बुलाए, शिवाजी को बुलाए कि आइए आपको जो है, आप जीते, आपको हम दावत देंगे। अब बताओ कोई जाएगा? जैसे हमारा किसी का युद्ध हुआ, हम उसको फिर बुलाएंगे, हमारे यहाँ आएगा? कभी नहीं आएगा। ये जो है इनको दावत में बुला रहे हैं, कहेंगे आओ, नहीं मारेंगे। ये कह रहे तुम क्या हमारे ऊपर हार के गए, क्या मारोगे? तो आ नहीं रहे थे। इन्हीं का एक सैनिक था जिसको गुप्तचर कहते हैं, वो गुप्तचर जो इनसे कहा कि चलिए कुछ नहीं होगा, तो उसी के कहने पर शिवाजी गए। ये सब पतरी है, पतरी रखा हुआ है, सब लोग खाना खा रहे हैं। ठीक है, सब लोग खाना वाना खा लिए बैठ करके, हाँ खाना रखा है, ये सब व्यंजन है, सब लोग खा लिए। तो जब खा लिए, शिवाजी को पेट भर खा लिए, ये पेट भर खा लिए, कहा कि अब दुश्मनी खत्म, आइए हम लोग गले मिल लेते हैं। ठीक, ये जो है इनको, अब ये इतना पागल थोड़ी नहीं है जाएंगे गले मिलने के लिए, भाई दुश्मनी पर लड़ाई हुई है तो फिर गले मिलेंगे जाएंगे। इनको मालूम था बदतमीजी करेगा, बुलाया गले मिलेंगे, गले मिले, लगे दबाने इसको, इनको लगा कि हमको मारना चाहता है। वो चित्र देखो, उसमें छापा है, अरे ये तो मुझे मारना चाहता है। शिवाजी हाँ वही है, तो कहते ये तो मुझे मारना चाहता है, तो ऐसे दबाए। तो सुन लो, भी मैं दिखा रहा हूँ, चित्र दिखा रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि तब से ये व्यक्ति छुरा निकाला, इधर देखो, चलो अभी खोल देना। ये व्यक्ति छुरा निकाला, छुरा मारने के लिए, समझे। और ये जो है शिवाजी अपने नाखून में नुकीला नुकीला लगा के गए थे। ठीक है, और लगाए नाखून में, मारे उसके पेट में। ठीक, और इसका छुरा छोड़ लिए, अपने पैरों में छुरा लिए भी थे वो, तो इसको पैर में निकाले, मारे, उसको जो है सीने में लगा, उलट गया। इतना बड़ा आदमी मर गया, मार दिया। अल्लाह।
ठीक इस तरीके से अफजल खान मारा गया। क्या समझे? इतना लंबा चौड़ा आदमी मार दिया गया। कुछ बात समझ आई? इस कहानी से ये सीख मिलता है, छोटे बड़े से कुछ नहीं होता है, आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या समझे? हाँ तुम लोगों को मत आएगा। ठीक। दूसरा और एक व्यक्ति था, उसका नाम था, अरे वो जो है कहानी थोड़ा उल्टा हो गया। अफजल खान बीजापुर का था, औरंगजेब नहीं है, ये बीजापुर का वो है, थोड़ा सा घबरा गया। ये बीजापुर का सूबेदार है, बीजापुर का सूबेदार है। ठीक है। और एक व्यक्ति था, उसका नाम था शाइस्ता खान। शाइस्ता खान, ये है शाइस्ता खान। ठीक है। शाइस्ता खान गया था, शाइस्ता खान गया जो है, क्या हुआ? कहीं हिला रहे हो? हिलाओ मत भाई। शाइस्ता खान गया जो है अफजल खान को मारने के लिए। ठीक है। शाइस्ता खान को अफजल खान मारने के लिए नहीं गए थे। क्या बात कर रहे हो जी? मैं यही देख रहा था, लोग सुन रहे नहीं सुन रहे थे। ये शाइस्ता खान जो है, शाइस्ता खान, ये कौन है जानते हो? शाइस्ता खान को, ये तो बीजापुर, अफजल खान बीजापुर था ना, यहाँ का सुल्तान इसको भेजा था। शाइस्ता खान को औरंगजेब भेजेगा। ठीक है। ये थोड़ा सा कहानी से मिस्टेक हो गया था, थोड़ा सा भावनाओं में बढ़ गए थे। शिवाजी बड़े लोग मार रहे थे। अब देखो ये है कौन? औरंगजेब। औरंगजेब भेजेंगे शाइस्ता खान को, जाओ शिवाजी मार के आओ, मुर्गा के मार के चला। समझे? शाइस्ता खान गया इनको मारने के लिए। शाइस्ता खान को शिवाजी ने बुरी तरह मारा। शाइस्ता खान भाग गया, समझे? और लोग डर गए कि बहुत ताकतवर आदमी है। तब एक व्यक्ति था, उसका नाम था मिर्जा राजा जय सिंह। जय सिंह, ये जय सिंह जो है, ये भी हिंदू है, ये भी हिंदू है। ठीक है। तब यहाँ पर देखो, तब यहाँ कूटनीति है। जय सिंह को भेजे औरंगजेब, जाओ तुम उससे संधि करो, समझौता करो, उसको लेके आओ हमारे दरबार में। ठीक। जय सिंह आए, शिवाजी से कहे कि ऐसा है, तुम चलो, तुमको कुछ नहीं होगा। औरंगजेब बुलाए तुमको, बादशाह बुलाए, ये कहे कि चल बकी पर गारंटी तो हार रहा, लेकिन हाँ ठीक है चलो। जय सिंह लेकर के गए। जय सिंह ने कहा कि मतलब इन्होंने कहा कि चलो जरूर, बाकी हाँ सिजदा नहीं करेंगे। ठीक है। और बादशाह के सामने कोई सिजदा न करे तो बादशाह को बुरा लगेगा। ठीक है। तो वहां पर शिवाजी गए, शिवाजी का बिहेवियर ठीक नहीं लगा। तुम लोग कहानी बताए हैं कैसा था? ठीक है। तो मतलब दरवाजा छोटा बनाया गया था ताकि झुक करके जाए। ये सब पूरा उसमें मतलब इनको झुकाने का पूरा प्लान किया गया था। लेकिन शिवाजी समझ गए, दरवाजा देखे समझ गए कहीं छोट बना है, हम खुद ही छोट है, वो लोग छोटा दरवाजा कहीं बनाएंगे। तभी ऐसे कर नहीं गए थे, ये ऐसे पैसे कर ऐसे कर पहले पैर डाले, सोचा कि बड़ा बदतमीज आदमी है, कैद कर लो इसको, कैद कर लिए, शिवाजी कैद हो गए। फिर इसके बाद देखो यहाँ तक की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है। ठीक है। जय सिंह वाली कहानी मैंने बता दी है पूरा। 1670 में, 1670 से पहले कहानी भी आपको बताते हैं। फिर किसी तरह से वहां से निकल के भागे। ठीक है। शिवाजी और पहुंच गए जो है पूना। वहां पहुंचने के बाद जो है 1670 में सूरत पर आक्रमण कर दिए और वहां के ढेर सारी संपत्ति को लूट लिए। ठीक है। लूट करके अब देखो फिर इसके बाद क्या हुआ, शिवाजी अभी शासक नहीं बने हैं। फिर शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था गंगा भट्ट, गंगाधर भट्ट था, लेकिन गंगा भट्ट लिखा है केवल, गंगा भट्ट। ठीक है। ये जब गए, ये इन्होंने कहा कि चलो तुम्हारा राज्याभिषेक करा जाएगा, आप शासक बनने के योग्य हैं। तो इनका राज्याभिषेक कराया गया। इस तरह से वो जो है छत्रपति की उपाधि धारण कर लिए, बन गए शासक। और इस तरह से उनकी कहानी चलती रही और जाते जाते 1680 में इनकी मृत्यु हो गई, शिवाजी की मृत्यु हो गई। बात समझ नहीं?
शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हुए छत्रपति ही कहलाते रहे। छत्रपति साहू जी महाराज का नाम सुने होंगे, अभी बैनर पर छपता रहता है, ठीक है। छत्रपति साहू जी के बाद जो है कोई छत्रपति नहीं बना। फिर इसके बाद छत्रपति भंग कर दिया गया। फिर इसके बाद उसे पेशवा बनने लगे। पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। पेशवा का पद सबसे महत्वपूर्ण होने लगा। शिवाजी के शासन प्रबंध क्या है वो समझो। देखो, शिवाजी के यहाँ 8 मंत्री काम करते थे, जिसको अष्ट दिग्गज कहते थे, ठीक है। 8 मंत्री थे जिसको अष्ट दिग्गज कहते हैं। वो अष्ट दिग्गज में सबसे प्रमुख होता था पेशवा, ठीक है। ये पेशवा सबसे ऊपर होता था। पेशवा, पेशवा मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर जी, प्राइम मिनिस्टर। बात समझे नहीं? कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस तरह से अष्ट प्रधान या अष्ट दिग्गज का उन्होंने निर्माण किया। इन्हीं के सहायता से, इन्हीं के सहयोग से शासन प्रशासन चलता था, ठीक है। अब देखो, प्रत्येक मंत्री सीधे राजा प्रति उत्तरदायी होता था, ठीक है। सीधा जाकर के ये छत्रपति से बात कर सकते, कोई भी छत्रपति होता था उससे बात कर सकते थे। ये पेशवा जो होता था, देखो, पेशवा वित्त और प्रशासन की बात को देखता था, मतलब पैसे वाला व्यवस्था और शासन प्रशासन कैसे चलेगा वो पेशवा देखता, क्योंकि यही सबसे प्रमुख है, प्राइम मिनिस्टर यही है, ठीक है। साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए भी वह उत्तरदायी था। शिवाजी ने नियमित तथा अनुशासित सेना की स्थापना किया, जिसके कारण राज्य का विस्तार हो सके। नियमित और अगर अनुशासित सेना है, इधर कहीं उधर आक्रमण करेंगे और राज्य को जीत करके एक शक्तिशाली मराठा राज्य का निर्माण करेंगे। यदि बात समझ गए, ठीक है। अब देखो, इसके बाद शिवाजी ने क्या किया, एक जहाजी बेड़ा भी बनाया था, ताकि नौसैनिक शक्ति का भी, मतलब समुद्र में भी युद्ध किया जा सके। पहले स्थल पर करेंगे, फिर जल में भी करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। शिवाजी के आय का जो प्रमुख साधन था वो क्या क्या था वो समझिए। कहां से पैसा आया? पैसा जरूरी बने, शासन प्रशासन कैसे चले बिना पैसा के? देखो, आय का साधन होता था जो कृषि पर टैक्स लगता था, कृषि पर कर, ठीक है। जितना पैदावार होगा उसका एक भाग राजा को देना पड़ता था। दूसरी बात है चौथ। तीसरी बात सरदेशमुखी, सरदेशमुखी। देखो ये होता क्या है, देखो किसी राज्य के, मतलब जिस पर मराठा राज्य का अधिकार नहीं, उसकी बात कर रहा है। जैसे मराठा राज्य है, इस पर मराठा राज्य का अधिकार नहीं है, तो इससे क्या करेंगे, जो इसकी उपज का कुल 1/4 भाग, जैसे मान लो 10 किलो पैदा हुआ, उसमें से 4 किलो इनका हो जाएगा, 6 किलो इनका होगा। आया समझ में? दूसरी बात होता है सरदेशमुखी। जैसे और भी स्टेट्स हैं जिस पर मराठा राज्य का अधिकार नहीं है, उस पर क्या करेंगे, कुल उपज का 1/10वां भाग, जैसे 10 किलो पैदा हुआ उसमें के 1 किलो इनको देना पड़ेगा। बात समझ गए? चौथ और सरदेशमुखी यही होता था। आय के 3 साधन थे, मैंने बताया, कृषि पर कर लगाए थे, चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे। कितनी बात समझ आई? कोई दिक्कत? चलिए, अब इसके बाद बताते हैं मराठा साम्राज्य में किस किस प्रकार शासन व्यवस्था, अष्ट दिग्गज की लिस्ट आपको बनवाते हैं, ठीक है।